जय हिंद दोस्तों, साई प्राण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में जो पटेरा तहसील है, और पटेरा तहसील में जो कुंडलपुर गांव है, और कुंडलपुर गांव में जो जैन मंदिर स्थित है उसका आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं। ये कुंडलपुर जो है दमोह ज़िले से 35 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, कहा जाता है जैनों का यह 2500 साल पुराना तीर्थ है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 15 फीट ऊंची और 1500 साल पुरानी प्रतिमा स्थित है। उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, पद्मासन में विराज जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, उसको यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं, यह इस मूर्ति को बड़े बाबा नाम से भी जाने जाते हैं, और या इस मूर्ति को बड़े बाबा नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, इस स्थान को पवित्र माना गया है, और यह स्थान श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली भी माना जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें प्रमुख कहानी है, यहाँ एक व्यापारी था, वो हमेशा उस पहाड़ी को पार करके व्यापार करने के लिए दूसरे गांव में जाता था। तो दोस्तों, उसके पास एक बैलगाड़ी थी, उसका सफ़र बैलगाड़ी से रहता था, और हमेशा शॉर्टकट से जाने का उसका प्रयास रहता था। तो शॉर्टकट से जाने के टाइम में वहाँ एक बीच रास्ते में बहुत बड़ा एक पत्थर था। हमेशा उसकी गाड़ी उस पत्थर को टकराती थी, और बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को उसको क्रॉस करना पड़ता था। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा ही वो परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद में उसने ठान लिया कि इस पत्थर को मैं अब हटा के ही रहूँगा। तो उसने बहुत कोशिश की उस पत्थर को हटाने की, लेकिन उससे अकेले से ये काम हुआ नहीं। तो उसने और मज़दूरों को लेके आया, उसको उस पत्थर को खोदना शुरू कर दिया, और जब उस पत्थर को उन्होंने खोद के बाहर निकाला, तब उनको पता चला कि ये पत्थर नहीं है, पद्मासन में विराजित आदिनाथ भगवान की ये प्रतिमा है, मूर्ति है। तब उन्होंने इस मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, और तभी उनको उस मूर्ति की तरफ से आवाज़ आई, मूर्ति से आवाज़ आई कि आप मुझे लेके जाइए, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखिए। जहाँ आपने पीछे मुड़ करके देख लिया, मैं उसी जगह पे, उसी स्थान पे विराजमान हो जाऊंगी। तो उस व्यापारी ने इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को अपनी बैलगाड़ी में रख दिया, और जंगल का सफ़र करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो अंतर को कम करता जाता था, काटता था, उसी समय यहाँ पे गाने, ढोल नगाड़े और मधुर गानों का, संगीत का आवाज़ सुनाई देने लगा। उस व्यापारी का मन विचलित हो गया, और न रहकर भी उसने पीछे मुड़ के देख लिया। जहाँ पर उस व्यापारी ने पीछे मुड़ करके देख लिया, उसी समय, उसी जगह वह प्रतिमा वहाँ विराजमान हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद में उन लोगों ने उधर ही उस प्रतिमा का पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसके बाद में दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि जो राजा छत्रसाल थे, तो राजा छत्रसाल मुगलों से हारने के बाद में अपनी जान को बचाने के लिए वन वन भटक रहे थे, और जब वो वन वन भटक रहे थे तो उनको पता चला कि यहाँ भगवान आदिनाथ की एक प्रतिमा है, और वो इच्छा पूर्ति वहाँ जाने से हो जाती है, उनके दर्शन मात्र से इच्छा पूर्ति हो जाती है। तब राजा छत्रसाल वहाँ आए, उन्होंने उस प्रतिमा का दर्शन किया। फिर उन्होंने दोबारा मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया, और मुगलों से उनकी जीत हो गई। तो मुगलों पर जीत होने के बाद में राजा छत्रसाल ने 1757 को इस मंदिर का निर्माण किया। और दूसरी कहानी दोस्तों ये भी कही जाती है, ये तो हो गई मंदिर के निर्माण के बारे में कहानी, किस तरह से मूर्ति को यहाँ विराजमान किया गया या विराजमान हो गई, और किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हो गया। दोस्तों, उसके बाद में जब औरंगजेब को पता चला कि यहाँ एक ऐसी मूर्ति है जिसके दर्शन मात्र से इच्छा पूर्ति होती है, तो औरंगजेब ने दोबारा अपने सैनिकों के साथ में इस मंदिर का विध्वंस करने के लिए इसके ऊपर अटैक कर दिया, और वो अपने सैनिकों के साथ में इस मंदिर को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचा। जब उसने इस मंदिर को तोड़ने के लिए प्रहार किया, तो कहा जाता है कि जो भगवान आदिनाथ महाराज की जो मूर्ति है उस पर राइट
पैर के राइट अंगूठे के ऊपर वो अभी भी निशान है जहाँ उसने उसको विध्वंस करने के लिए घाव किया था। उसी दाहिने पैर के अंगूठे से दूध की धारा उसी समय दाहिने पैर के अंगूठे से दूध की धारा बहने लगी और उसको देख करके वहाँ के जो मुगल सैनिक थे वो अचंभा में पड़ गए। और उसी समय वहाँ जो मधुमक्खियों के छत्ते थे वहाँ से पूरे मधुमक्खियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और अटैक इतना बुरी तरह से था कि मुगल सैनिक को वहाँ से बिना तोड़फोड़ करते हुए वहाँ से भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। ये भी इस मंदिर के बारे में कहानी है। राजा छत्रसाल ने जो मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में भगवान आदिनाथ महाराज की जो पद्मासन में विराजित प्रतिमा थी, इस प्रतिमा को अभी नया मंदिर बनाने के लिए शुरुआत कर दी है। नया मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए शुरुआत कर दिया था और इस प्रतिमा को वहाँ से हटा करके अपने नए मंदिर में स्थापित करना था। तो दोस्तों बड़े बड़े क्रेन आए इस मूर्ति को उठाने के लिए, लेकिन ये मूर्ति एक जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत कोशिश की, बहुत बड़े बड़े क्रेन मंगवाए, बहुत कोशिश के बाद में भी इसमें सफलता नहीं मिली। तो अब पूरे वहाँ पे जो कामगार लोग थे, जितने भी वहाँ के लोकल लोग थे, वो मंदिर के पूजा पाठ करने वाले, देखभाल करने वाले लोग थे, वह सभी के सभी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के पास चले गए और उन्होंने ये पूरी कहानी उनको बता दी कि बड़े बड़े क्रेन लेके आए भगवान आदिनाथ महाराज की मूर्ति उठाने के लिए, लेकिन मूर्ति हिलने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिमा हिलने के लिए तैयार नहीं है। तब दोस्तों आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने जब उनको बताया और जो विधि करना था विधि किया, विधि करने के बाद में इस मूर्ति को जहाँ 5-5 क्रेन से नहीं उठ पा रही थी, उसी मूर्ति को, उसी प्रतिमा को खाली एक क्रेन से वो विधि करने के बाद में श्री विद्यासागर महाराज के कहने के ऊपर जो उन्होंने कहा और जैसी कार्रवाई करने के लिए बोला था, उस कार्रवाई को पूरा करने के बाद में 2 ही क्रेन में इस मूर्ति को उठाया गया और इस मूर्ति को उठा करके नए मंदिर में स्थापना के लिए रखा गया। तो दोस्तों इस मंदिर की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 15 फीट। ये 15 फीट ऊंची ये मूर्ति है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में और भी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये यहाँ आने से मतलब मन को शांति मिलती है। सच में ये पहाड़ी के ऊपर है, बहुत बड़ा एरिया है। टोटली ये मंदिर 63वां मंदिर है। ये कुंडलपुर में टोटल 63 मंदिर है और ये सबसे लास्ट वाला मंदिर है। उसके अगल बगल में पूरी पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों इस एरिया को अगर आपको देखना है तो पूरा एक दिन चाहिए आपके पास में, और आपको पूरी सीढ़ियाँ बना के रखी गई हैं। पूरे 63 के 63 मंदिर एक दूसरे से रास्ते से जोड़े गए हैं और आप देख सकते हैं। तो पूरा इसको देखने के लिए पूरा दिन आपके पास होना चाहिए दोस्तों। वो भी अभी जो जीर्णोद्धार हो रहा है, नए मंदिर जो बनाया जा रहा है, तो कहा जाता है कि इस जो नए मंदिर की लागत है वो 600 करोड़ की लागत है। तो उसमें से 400 करोड़ का लगभग काम हो चुका है। दोस्तों इस मंदिर का जो काम चल रहा है कम से कम 18-20 साल से इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। वो कहा जाता है कि इस मंदिर का पूरा काम होने के लिए और भी 8 से 10 साल का अवधि लग सकता है। तो इतना मतलब बहुत भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है दोस्तों। जब भी आपको मौका मिलेगा तो इसको देखने के लिए ज़रूर आइएगा। इस मंदिर की हर एक खंबे के ऊपर छोटे से छोटी डिज़ाइन को देखिए आप, छोटी से छोटी नक्शी काम को देख सकते हैं। हर एक खंबे के ऊपर भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं। और इस मंदिर को निर्माण के लिए जितने भी पत्थर लगे हैं, ये पत्थर राजस्थान से लाल वाले पत्थर मंगाए गए हैं और इन पत्थरों का डिज़ाइन वगैरह इसी मंदिर के सामने बनाया जाता है। जहाँ पर मतलब पत्थर वहाँ से राजस्थान से आता है, लेकिन कारीगरी का पूरा जो काम है वो इसी मंदिर के पास में किया जाता है।
और जैसा मतलब ये मंदिर के पास में वो कारागिरी का काम पूरा होता है, तो ये वही पत्थर कारागिरी का काम पूरा होने के बाद में मंदिर में लगाया जाता है। दोस्तों, मंदिर के अंदर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। मूर्तियां बहुत सारी है, डिज़ाइन देखने लायक है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर अभी बनने जा रहा है, इसका शिखर की ऊंचाई है 189 फीट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो लोकल लोग थे उनसे भी बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में पता चला कि यहाँ को मतलब काम चल रहा है। मतलब यहाँ 1000-2000 के आसपास लोग यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ इस मंदिर का एक बार मेला भी हो चुका है। उस मेले में कई भाविक आए थे, बहुत भीड़ भाड़ रही, और ऐसा साल में एक बार यहाँ इनका मेला होता है। तो दोस्तों, यहाँ खाली अपने इंडियन लोग ही नहीं, बाहर से विदेशी लोग भी इस दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा मतलब 18 से 20 साल से ये काम हो रहा है, फिर भी ये पूरा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इतना समय क्यों लग रहा है, कितनी छोटी छोटी डिज़ाइनें हैं, इतना छोटा छोटा काम है, बहुत समय लगता है ऐसे काम पूरा करने के लिए। और ये मूर्तियाँ वगैरह मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों का भी बहुत बारीकाई से देखा गया है और मतलब ध्यान दिया गया है। देखिए आप, बहुत काम डिज़ाइन वाला है। तो ये 2 मंजिल है, ऊपर भी एक इसका मंजिल है, और छत वगैरह आप देखेंगे तो डिज़ाइन वगैरह पूरा देखने लायक है। बहुत ही कुछ मतलब 2 मेन मंदिर के दोनों साइड में 2 बड़े बड़े हॉल है, और ये जो नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, ये एक हॉल का ही नज़ारा है। मतलब दोनों साइड में 2 बड़े बड़े हॉल है, और उसमें जो मूर्तियाँ वगैरह है लगभग दोनों सेम ही है। इसका अगर आप डोर देखेंगे तो बहुत ही, इस हॉल में एंट्री के लिए जो डोर है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। इसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। देखिए कितना डिज़ाइन वगैरह है यहाँ पे। हर एक खंभे पे बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यह काम पूरा करने के लिए और भी 10 साल का समय लगेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तब तो इसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा। और ये मंदिर जिस पहाड़ी के ऊपर स्थित है, उस पहाड़ी का आकार कुंडलाकार है। ये दूर से देखने के बाद में ये कुंडलाकार जैसे दिखाई देता है। इसी की वजह से इस गांव का नाम भी कुंडलपुर पड़ा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। देख सकते हैं आप, पूरी चारों तरफ से पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी पे मैंने जो अभी पहले बात किया था ना, 62 और भी टेम्पल है, तो वो भी इसी पहाड़ी पे हैं। वो भी बहुत पुराने मंदिर है, बहुत पुरानी मूर्तियां हैं उस मंदिर में भी। ये 63वां मंदिर है, और इसका नया निर्माण हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये देखने लायक रहेगा। अभी भी ये कंप्लीट हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे भाविक आते हैं, बहुत सारे भाविकों की भीड़ यहाँ रहती हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ के कुछ लोग थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी। खोद के बनाया इसको या पहले से गड्ढा था यहाँ पे? इसमें समाज कर दिया है। पूरा टोटल राजस्थान से मटेरियल आता है इसका? हाँ, मतलब पूरा राजस्थान के ही कारीगर है। अच्छा, कारीगर भी वहीं के हैं? हाँ। अच्छा, ये ट्रस्ट है या? ट्रस्ट है। ट्रस्ट का ही है। चलो अभी आगे चलते हैं ना। अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है ना, उधर दिखाई दे रहा है, थोड़ा पहाड़ी खोदा हुआ है ना। चलेंगे बाद, जब बाहर निकलेंगे तब उधर भी चलेंगे। हर खंबे पे ऐसे भगवान के मूर्तियां बनाई हुई है। बहुत ही नाजुक काम है इसका, बहुत। और इतना डोर इतना बड़ा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा डोर है इसका। यहाँ से जो शुरू हो जाता है, कम से कम मुझे लगता है 25 से 30 फीट होगा ये। और मेन जो इसका हॉल है, ये मेन हॉल है, इसको 3 डोर बनाए हुए हैं। ये पीछे वाला है, साइड वाला,
ये मेन डोर है, ये मेन रास्ता है इनका, ये मेन है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। उधर से हमने एंट्री किया था, अभी अंदर आने के बाद में हम परमिशन लेकर के शूट कर रहे हैं और फिर बाद में हम लोग आपको दिखा देंगे, है ना। तो ये है मेन मूर्ति यहाँ पे स्थापित की हुई है। बाजू में दोनों साइड में एक एक मूर्ति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इधर एक है और अभी चलते समय ये पूरा देख लीजिए, ये हर खंभे पे छोटे छोटे से छोटा डिज़ाइन देखिए। ये दूसरा हॉल है, यहाँ भी इसका काम चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोहे के पाइप्स वगैरह बांध के रखे हैं यहाँ पे। निर्मलनाथ जी अभी आप है चित्र यहाँ का छत दिखा रहा हूँ, है रामाधि गुप्ता लगता है। ये 2 मंजिल है, नाथ जी की मूर्ति है, ऊपर का छत। मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ बना के रखी है। इधर भविष्य काल है, छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया है यहाँ पे काम करते वक्त। ये भविष्य बहुत दिनों से काम चल रहा है, बहुत दिन काम चलने वाला है। क्या चीज़ का है ये देख लीजिए। यहाँ पे एक जो मूर्ति है, इधर बाजू में भी दोनों साइड में मूर्ति है और ये बीच में बीच में है भगवान जी का मूर्ति, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी एक मूर्ति है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सेम जो जिस प्रकार से पहले आपको दिखाया था उसी प्रकार से ये भी हॉल उसी प्रकार से है। इधर भी एक डोर है, आप देख सकते हैं, और डिज़ाइन देख लीजिए, देखिए। ये हम बाहर निकल रहे हैं अभी, ये जो ऊपर हॉल है उससे बाहर निकल रहे हैं। तो अभी मेन हॉल में हम दोबारा एंट्री कर रही हैं, देख लीजिए। ये मैंने आपको डोर भी दिखाया था, ऐसे वाले दोनों बाजू में 2 डोर है, उसके मेन डोर के बगल में 2 ऊपर हॉल है। ये मेन हॉल हो गया। इसके बारे में तो मैंने आपको दिखाया था, मूर्ति वगैरह, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इसमें देखिए घोड़ा, मोर और हाथी, ऐसे इनके चित्र बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ है पहाड़ी, ये पहाड़ी में बनाया हुआ है। यहाँ अभी भी काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं। ये पूरा हाथी हमने क्यों पांच चैप्टर में पहले किया था ये
पूरा पहाड़ का खोद दिया हाँ? हाँ पूरा पहाड़ दिखता है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।